हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है ना? क्या आपने बाइबल पढ़ा, मनन किया? सुबह सवेरे उठने के साथ ही क्या आपने परमेश्वर के साथ समय बिताया? जल्दबाजी में उठना, दौड़ा भागी में काम करना, शाम होते होते थक हार जाना, पता नहीं किसका मुंह देख करके आज मैंने दिन की शुरुआत की थी, ऐसा हम कहते हैं ना। यीशु की ओर निहारें, उनकी इच्छा समझें, उनके कहे अनुसार हम करें, हमारा हर एक काम सफल होगा। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपकी ओर निहारते हुए आपकी इच्छाओं को समझकर आपके वचन की रोशनी से रोशनी पाकर आपके वचन के प्रकाश में हर एक चीजों को जांचते हुए, परखते हुए जो सही है उसे करने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? हमारे चारों ओर जब असमंजस की परिस्थितियां होती हैं, जब स्थिति स्थिर नहीं होती, वो हमें कई चीजें सिखा जाती हैं। आज मैं आपको एक खास व्यक्ति के बारे में याद दिलाना चाहूंगा। यकीनन आपने उनका नाम सुना होगा। उनके विषय में कुछ बातों का हम संज्ञान लेंगे। क्या आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है? जरूर सुना होगा ना। उन्होंने वास्तविकता की खोज करने के लिए तमाम ग्रंथों को पढ़ा। बाइबल भी उन्होंने पढ़ा, दूसरे धार्मिक ग्रंथों को भी उन्होंने पढ़ा। उन तमाम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ बेहतरीन चीजों को उन्होंने कहा। पिता की मृत्यु की वजह से काफी गरीबी में उनकी परवरिश हुई, काफी तकलीफों का उन्होंने सामना किया। गरीबी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कमी घटी के दौरान हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जब भरपूरी होती है, एक तरह का घमंड आ जाता है। कोई भी सुख समृद्धि में कुछ नहीं सीखता। आंसुओं के बीच कष्ट के दौरान हम कई बातों को सीखते हैं। मैंने अपने जीवन में एक बात को सीखा है। जब आपका सामना निंदाओं से होता है, जब आप अकेलेपन के दौर से गुजर रहे होते हैं, जब लोग आपकी निंदा कर रहे होते हैं, जब वे आपको मजाक में उड़ा रहे होते हैं, ऐसे समय में यदि आप प्रभु को थामे रहें, कई चीजों को सीखेंगे और विजय होकर उभरेंगे। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। आज के जवानों की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। जवानी का समय जीवन में श्रेष्ठ समय होता है। अगर नौजवान अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने जीवन में वे आशीष पाएंगे, अनेकों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। स्वामी विवेकानंद अपनी जवानी में ही संसार के कई देशों में भ्रमण करते हैं। विभिन्न विषयों की वजह से वे गए। अनेक अनुभवों से गुजरने के बाद काफी बहुमूल्य बातों को वे कहते हैं, और अपने उन बेहतरीन स्पीचेस की वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनके संदेश का सार क्या है अगर देखा जाए? हार अंत नहीं है, विजय निरंतर नहीं है। हम भी जब हार जाते हैं, दुखी होते हैं, विजयी होने पर गर्व करते हैं। आज की हार कल विजय में बदल सकती है, आज का विजय कल हार में बदल सकता है कि नहीं? जब जीवन में विजयी होते हैं, हमें गर्व नहीं करना चाहिए। बाइबल भी हमें बताता है। रोमियो की पत्री उसके 11वें अध्याय के 20वें आयत को देखिए।
वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो। अविश्वास की वजह से कुछ लोग निकाले गए, दूर किए गए, पर आप विश्वास की वजह से खड़े हुए हैं। अभिमानी ना हो परंतु भय कर, अभिमानी ना हो परंतु भय खा। विनाश के पहले गर्व आता है और गिरने के पहले अहंकार होता है। नीति वचन में हम यह पढ़ते हैं, गर्व जो है अनेकों को गिरा देता है। घमंडियों को प्रभु सहन नहीं करते, दीनों को वे उठाते हैं। देखिए, जय हो या पराजय हो परमेश्वर की ओर से होता है। अगर आपको लगता है कि जय आपने अपने बल से पाई है तो यह मूर्खता है। जवानी में जो बल, जो ताकत, जो खूबसूरती आप में होती है, बुजुर्गावस्था में नहीं होती। आज इस सोशल मीडिया के एक्सेस की वजह से हमारे नौजवान कितने सक्रिय हैं, यहां तक कि बच्चों को भी देख लीजिए। अपने मां बाप को, अपने नाना नानी को, अपने दादा दादी को सिखाने की स्थिति में आज हमारे बच्चे, हमारे नौजवान हो गए हैं। हम लोग जब पढ़ाई करते थे, स्लेट पेंसिल के अलावा कुछ नहीं था। ये लैपटॉप, ये आईपैड्स वगैरह, मोबाइल फोन्स कुछ भी नहीं थे। घंटी बजते ही कोई टीचर आते हैं, बोर्ड पर लिखकर चले जाते हैं। इस प्रकार की टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, शरीर के विभिन्न अंग और उनके क्रियाओं के विषय में भी जानते हैं। प्रभु की स्तुति हो, लेकिन उस ज्ञान को उन्हें किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए? परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है उनको और बेहतरी से खोजने के लिए उन्होंने हमें दिया है। आज इंसानों की मूर्खता देखिए, कहते हैं हमने कुछ नया खोज निकाला है। बाइबल हमें बताता है आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नया नहीं है। प्रभु के दिए ज्ञान की वजह से जो नई खोज हो रही हैं, वे केवल खोज हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। परमेश्वर ने पहले से ही उसे स्थापित किया है, बस हमने आज उसकी खोज की है। उनकी सृष्टि के बाद उसमें कुछ भी अपडेट्स नहीं हैं, उनमें करेक्शंस कुछ नहीं है। संसार के आरंभ में प्रभु परमेश्वर ने आकाश में सूरज, चांद, सितारों को रखा, वे आज भी वैसे ही हैं। वे घिसते नहीं, ना पुराने होते हैं, ना धीरे होते हैं, ना तेज होते हैं। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया। बस आज परमेश्वर के ज्ञान की वजह से हम उनकी खोज कर पाए हैं। आज इंटरनेट के जरिए, सैटेलाइट्स के जरिए यहां बैठकर मैं जो बात कर रहा हूं, यह इंटरनेट के जरिए पृथ्वी के छोर तक लोगों तक पहुंचता है। जैसे ही आप YouTube ऐप पर जाते हैं, जब कभी भी आप जाएं, आप इन वचनों को सुनने पाते हैं। कैसे महान परमेश्वर! हम जितने अधिक कुशल होते हैं, उतना अधिक हमें प्रभु की स्तुति करना चाहिए। जितना अधिक आशीष पाते हैं, उतना अधिक प्रभु की महिमा करनी चाहिए। जीवन में जितना अधिक हम आशीष पाते हैं, उतना अधिक कृतज्ञ होकर हमें जीना चाहिए। हमारे जीवनों में कृतज्ञता हो। खुद ने ही सब कुछ हासिल किया है, ऐसा घमंड क्यों? आप खुद पैदा नहीं हुए, आपको आपके मां बाप ने पैदा किया है। अपने मां बाप के प्रेम को समझें, उन्होंने जो कष्ट उठाया उसे याद रखें। आपके लिए जो बलिदान और त्याग उन्होंने किए, यदि आप उसे याद रखें, कृतज्ञ होकर जिएंगे। आज कई नौजवान मां बाप का अपमान करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में वे खड़े हो जाते हैं, अपने समझदारी पर भरोसा करके मुझे सब कुछ पता है कहते हुए अभिमानी होकर जीते हैं। यह ठीक नहीं है। हाल ही में हमें यह जानने की इच्छा हुई कि इस कार्यक्रम को देखने वालों में कितने नौजवान शामिल हैं।
जब हमें यह पता चला कि इस कार्यक्रम को देखने वालों में 60% से ज्यादा 40 से कम वाले हैं, तो मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि अपनी जवानी के दिनों में ही आप परमेश्वर के खोजी हैं। अपनी जवानी के दिनों को ही आपने प्रभु को सौंपा है। परमेश्वर आपको उनके वचनों को जानकर सही तरीके से जीने में मदद कर रहे हैं, ताकि समय आने पर आप अपना जुआ उठा सकें। बाइबल पढ़ने वाले हर एक जन में आत्मिकता बढ़ती है, क्योंकि वो सत्य को जानता है, उसमें प्रेम बढ़ता है, प्रभु के प्रति धन्यवादी होकर जीता है। एक बार विवेकानंद इस प्रकार कहते हैं, तुम्हारे आगे क्या है, तुम्हारे पीछे क्या है, इस बात को ना सोचो, तुम्हारे अंदर क्या है, इस पर गौर करो। आपके आगे कई लोग हो सकते हैं, आपके पीछे एक बड़ा समूह हो सकता है आपके पास आपके बाप दादाओं की संपत्ति हो सकता है आपकी बेहतरीन पढ़ाई आपके साथ हो, लेकिन आप में क्या है? जो आप में है, क्या उसे सही दिशा में ले जाने की कुव्वत आप में है? क्या उसके लिए आप में प्रभु का ज्ञान है? क्या आपके पास प्रभु है? बाइबल यही कहता है, अगर आपके हृदय में प्रभु यीशु हैं, तो आसपास क्या हो रहा है उसकी चिंता ना करें। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन यदि आपके हृदय में मसीह यीशु नहीं, यदि आपके पास प्रभु की सहायता नहीं, तो सब कुछ व्यर्थ है। आज कितने लोग प्रभु के कृतज्ञ होकर जीवन बिता रहे हैं? वचन हमें बताता है, अपनी जवानी में अपना जुआ उठा। देखिएगा इस वचन को, विलाप गीत उसका 3 अध्याय 26वीं आयत को देखिएगा। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। मनुष्यों को परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उद्धार पर आशा लगाकर रहना चाहिए। परमेश्वर के समय के लिए, परमेश्वर की सहायता के लिए, परमेश्वर के उद्धार के लिए, परमेश्वर की आशीषों के लिए हमें आशान्वित रहना है। क्या हम वाकई में इंतजार करते हैं? सब कुछ फास्ट चाहिए। फास्ट फूड खाकर फास्ट ही मर जाते हैं। स्पीड में ड्राइविंग करते हुए स्पीड से एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं। जल्दबाजी में चीजों को कर बैठते हैं और उस चीज की गुणवत्ता को खोते हुए हम लोगों को देखते हैं। परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ वे अच्छा करते हैं। वचन कहता है, प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, ताकि वे उचित समय पर तुम्हें उठाएं। दाऊद को हम देखते हैं, जब तक परमेश्वर ने नहीं उठाया वो प्रभु के हाथों के नीचे रहा। यूसुफ को देखते हैं, वह दीनता से प्रभु के हाथों के नीचे जब तक प्रभु ने नहीं उठाया बना रहा। कभी कभी इसमें महीने लग जाते हैं, साल भी लग सकते हैं, लेकिन कब क्या करना है प्रभु बेहतरी से जानते हैं। जल्दबाजी करने वाले कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर गिरेंगे। जो है उसके लिए घमंड ना करें, जो नहीं है उसकी शिकायत ना करें। सब कुछ मेरे पास है कहकर घमंडी ना हो, मेरे पास कुछ नहीं है कहकर दुखी भी ना हो। क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ हैं, इस चीज को परखें। जिनके पास प्रभु हैं वे धन्य हैं। मां बाप से बढ़कर वे हमें तसल्ली देते हैं, और यदि हमारे मित्र हमें छोड़ दें, तो मित्रों से भी बढ़कर हमेशा हमारे साथ में रहने का वे वादा करते हैं। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होना चाहिए। हमारी पराजय को भी भलाई में बदलने के लिए प्रभु सामर्थ्य हैं। इसलिए संसार की ओर भागने का प्रयास बिल्कुल ना करें। संसार की ओर ना देखें, यीशु की ओर देखकर आगे बढ़ें। प्रभु जो उद्धार देते हैं, आशा के साथ उसका इंतजार करें। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, वह यह जानकर अकेला चुप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कोई आशा हो। इस वचन पर विचार करिएगा।
जवानी के दिनों में हमें जुआ उठाना है, हमें अकाउंटेबल होना है, रिस्पॉन्सिबल होना है, ओबीडियंट होना है, हमें आज्ञाकारी होना है, जिम्मेदार होना है। जो कुछ भी जिम्मेदारियां हमें दी जाएं, उनके प्रति हमें उत्तरदायी होना है। अपने जुए को हमें उठाना है, यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। समझ रहे हैं इस वचन की गहराई को? बोझ का मतलब आपको परेशान करने वाली चीजें नहीं, आपको दबाने वाली या आपको डराने वाली चीजें नहीं, बल्कि यह जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी आप पर किसने डाली है? वचन कहता है परमेश्वर ही ने। तो परमेश्वर जब आप पर एक जिम्मेदारी डालते हैं, वे जानते हैं कि आप उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। वे चाहते हैं कि आप उत्तरदायित्व उठाएं, चाहे वो अपने मां बाप के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, भाई बहनों के प्रति हो, या फिर कलीसिया के प्रति हो, या फिर परमेश्वर की सेवकाई के प्रति हो। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं, और उन्हें निभाने के लिए वे आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से मामूर करते हैं। आपको अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी सामर्थ्य देते हैं कि आप उन्हें उनकी महिमा के लिए पूरा करें। क्यों ना प्रभु की उस सामर्थ्य को पाकर हम जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज इस समय इस कार्यक्रम के दौरान जितने भी नौजवान जहां कहीं से भी जुड़ रहे हैं, उन तमाम को विशेष रूप से हम आज आपके सन्मुख लाते हैं। प्रभु एक एक पर आपका विशेष अनुग्रह हो जाने पाए। प्रभु होने दें कि वे अपनी जवानी के दिनों को व्यर्थ करने वाले ना हो जाएं, घमंडी होकर, अभिमानी होकर बर्बाद करने वाले ना हो जाएं, बल्कि आपको अपना सर्वत्र जानते मानते हुए, आपको अपना जीवन सौंपते हुए, आपके वचन को जानकर, आपसे, आपके वचन से, आपकी कलीसिया से प्रेम करते हुए, आपको पूरी तरह अपने आप को समर्पित करते हुए एक योग्य जीवन बिताने में हमारे नौजवानों की आप मदद करें। अपने जुओं को उठाकर, जिम्मेदार होकर, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह आप हम में से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपनी कठिनाइयों को, अपनी परेशानियों को, अपने संघर्षों को प्रभु के सामने लाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु अवश्य आपको छुटकारा देंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम भी आपके लिए प्रार्थना करें, तो अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाओं को आप देख रहे हैं और उनके द्वारा आत्मिक जीवन में आशीष पा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं। इन कार्यक्रमों को लगातार देखें, आत्मिक जीवन में आप लगातार बढ़ते चले जाएं, यही मेरी इच्छा है। आज दोबारा से इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।